जब भी मैं चिकन के ऊपर अंडे डालकर ये रेसिपी बनाती हूँ ना, तो यकीन करें सिर्फ 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस सबको ये इतनी मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लिए थे। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था। अब तेज़ छुरी की मदद से हमने इस तरीके से स्ट्रिप्स में ये पीसेस काट लेने हैं। दोनों पीसेस मैंने अच्छे से इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। इसके बाद इनको हम डाल देंगे बाउल में। बाउल में डालने के बाद इसमें जाएँगे 2 अदद अंडे और इस तरह से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। आप इसको ओवरनाइट भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। अच्छे से मिला देने के बाद अब इसको हम रखेंगे साइड पर। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है, इसको बनाने के बाद सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे दूसरी। तो बाउल में 4 चम्मच मैदा डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर का, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच चिली गार्लिक टोमेटो केचप डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा कप। अच्छे से मिला देंगे इस तरह से, ताकि तमाम मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद जो हमने चिकन बनाकर रखा था अंडे डालकर, इसको 2 घंटे हो गए हैं रेस्ट के लिए रखे हुए। अब ये इस तरह से ये डालकर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने रखना है ओवरनाइट रेस्ट के लिए, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन के पीसेस में अच्छे से चला जाए। तो इसको हम रखेंगे रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर बाउल में डाल देंगे 2 कप मैदा, इसको मैंने छान लिया था। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालकर हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, इस तरह से 3 से 4 पीसेस डाल देंगे इसके अंदर और इसके ऊपर मैदा लगाएँगे। इसके हमने डबल कोटिंग नहीं करनी, बस एक ही दफ़ा हमने इस तरह से ये डालकर इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगाकर इसको झाड़ लेना है। देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं, एक ही दफ़ा हमने इसकी कोटिंग की है। यहाँ पर तमाम पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद इन स्ट्रिप्स को हमने कर लेना है फ्राई। तो पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। अब इस तरह से तकरीबन 7 से 8 ये पीसेस डालकर इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई होते हुए। मीडियम टू लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है, तेज़ आंच पर नहीं। 8 मिनट के बाद इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था। तो दोनों साइड से फ्राई करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है, ऊपर से एक क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर ये स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। साथ में मैंने सॉस भी बना ली थी। इसके साथ ये सॉस खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार रेसिपी तैयार है।